वाले को ध्यान समझना, एक बार सवाल बताएंगे मात्र, एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर बार बार नहीं आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, फिर नहीं। इसमें भी n का मान था, उसमें भी n का मान था, लेकिन चूंकि इसमें n का मान 1 से लेकर 20 तक के बीच में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ, घातांक की औसत प्रतिशत मतलब धनात्मक, इसका इतना लंबा नाम नहीं है सर, इतना लंबा नाम है घातांकी प्रतिशत नियतांक। जी है नाम इसका, घातांकीय प्रतिशत नियतांक। इसका फॉर्मूला भी कुछ अलग है, फॉर्मूला एक बार में याद कर लेना। देखो, एक बार मल्टीप्लाई है, एक बार प्लस है, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा आपको कि n बराबर, देखो पहले देख लो, n बराबर, ध्यान रखना, 2n प्लस 1 बटे में क्या है 2n माइनस 1, समझ में आ रहा है, गुणा n प्लस 1 और n माइनस 1। अच्छा, फिर प्लस आ गया इसमें, ध्यान रखना, दो बार एक ही समीकरण है और दो सवाल है, सूत्र एक ही है, सवाल दो है इसमें, ठीक है। देखो, और n प्लस 2 और 2 प्लस 2n आपका लग गया। इसमें एक बात का ध्यान रखना, इसमें मान रहेगा, आपको ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। या तो वो सवाल ऐसा करके दे सकते हैं कि किसी संख्या का घातांकीय औसत प्रतिशत निकालिए, उसमें दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं। डायरेक्ट n बराबर नहीं लिखा आएगा तुमको, n बराबर 14 ऐसा लिखा नहीं आएगा। इसमें ऐसा लिखा आएगा कि किसी संख्या, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, किसी संख्या का औसत प्रतिशत निकालिए n बराबर 14, जहां जहां n बराबर 14 नियतांक दिया हो, ठीक है, नियतांक लिखा आएगा इसमें 100%, n बराबर 14 नियतांक। तो समझ लेना कि हमें सूत्र जी लगाना, सूत्र लिखा आएगा नहीं, क्योंकि सूत्र किसी में भी लिख के नहीं देते हैं, आपको ही पता है। सूत्र हमेशा क्या करना पड़ता है, याद। आपको पहले नंबर तो ये सूत्र याद करना है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो तो बता देना। तुमको भरत क्या देख रहा है यार जी, 9 में नहीं लिखा है कुछ, 9 के अंदर कुछ नहीं लिखा, यहाँ बोर्ड को देखो, समझ में नहीं आएगा, लिखो बेटा, जल्दी लिखो तुम। अब इसको सूत्र को मिटा दें हम, चलिए हम मिटा देते हैं इसको। n बराबर नियतांक कितना दिया है हमारा, अब लोग ध्यान से समझना, सूत्र जैसे पूछे वो बताना, ठीक है। n बराबर कितना ले बताओ, 15 ले। चलो फॉर्मूला बताओ जरा क्या है, घातांकीय नियतांक, ऐसे बोलो, n बराबर 15 नियतांक, समझा, फॉर्मूला बोलो, n इक्वल, हाँ बताओ, क्वेश्चन के बाद में लगा देंगे, बोलो। 2n प्लस होगा, एक कोई बोलो ऐसे बार सारे सारे नहीं, 2n 1 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई, हाँ n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस n प्लस 2 2 प्लस 2n, यही है। एक क्वेश्चन लगा है, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। अब n बराबर हमको नियतांक कितना दिया है 15, यह लिख देना, चूंकि फॉर्मूले, हाँ मैं n बराबर 15 रखने पर, बिल्कुल नया सवाल है, ध्यान रखना, चूंकि फॉर्मूला में n बराबर 15 रखने पर, समझ में आ रहा है? अच्छा, gn तो जब कांस्टेंट रहेगा, इसमें तो मान रखेंगे ही नहीं। अब सूत्र में मान रखो जरा, ये तो n की इक्वल में है ना, ये सारी संख्या कायम है, n की इक्वल में है। अब यहां से देखना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, n 2 गुणा n का मान प्लस 1, 2 गुणा 15 1, समझ में आ रहा है? छोटे बच्चे साइलेंट रहो बेटा, गुणा 15 प्लस 1 बटे 15 माइनस 1, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया?
15 प्लस 2 प्लस 2 गुणा, ये भी शायद समझ में आ गया होगा आपको, क्या नहीं आया? इतना आगे समझ में पीछे एन के तो चूंकि इक्वल में है, एन के इक्वल में है। अच्छा अब देखो जरा, पहली बात तो ये है कि 2 गुणा 15 दूनी प्लस 1, समझ में आ रहा? 15 दूनी समझ में आया, ये गुणा 15 1, 15 में से 14 गए, 15 में से 14, ये भी समझ में आया क्या नहीं आया? 15 2, ये समझ में आया? अच्छा 2 प्लस के 15 आया। अच्छा 2 8 2 7 नहीं समझ में आ गया? जो प्लस को 1 है, जो माइनस को 1 है, एक दूसरे से दोनों कैंसिल हो गया आपस में। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात यहाँ ध्यान दो जरा कि n बराबर क्या बचा हमारे पास? 30/30 बचा है। क्यों 30/30 गुणा 8 प्लस 17/32। हाँ ठीक है, हमको कह रहे कि तुम मत जोड़ो, जोड़ो हाँ। देखो 8 एकम 8, 8 चौको, समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया? अच्छा n बराबर, ध्यान समझना, जहां संख्या आपकी कटे आप काटते जाना। स्वाभाविक नहीं है कि तुम जैसा हम काट रहे ऐसे ही काटोगे, जहां संख्या कटे वहां काट देना आप बेशक। जी 15 समझ में आ रहा है कि नहीं आई? 15/30 लिख सकते हैं इसको,